हेलो एवरीवन। अभी हम देखते हैं एसएनओ एंड एनओ के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन एनक्लेक्स बेसिस आते हैं। एम्स दिल्ली करवाता है वो। तो हम देखते हैं एनक्लेक्स बेसिस जो क्वेश्चंस हैं। हमने 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अब चैप्टर स्टार्टिंग से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड विद सीवियर डिप्रेशन and suicidal ideation refused to talk with the nurse. The nurse recognized that the suicidal client has difficulty. यहाँ पे देखिएगा हॉस्पिटलाइज्ड है, सीवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल आइडिएशन है और रिफ्यूज कर रहा है बात करने के लिए। तो नर्स जो है वो क्या रिकॉग्नाइज करेगी कि सुसाइडल आइडिएशन जो है वो क्या डिफिकल्टी फील करते हैं। ऑप्शन ए है एक्सप्रेसिंग फीलिंग of low self-worth. Option B है discussing remorse and guilt for action, and option C है displaying dependence on other, and option D है expressing anger toward other. यहाँ पे देखिएगा जो सुसाइडल आइडिएशन जिस पेशेंट के अंदर आ रहे हैं वो क्या करेगा, एक्सप्रेसिंग फीलिंग लो सेल्फ वर्थ, बिल्कुल ये उसमें रहेगा। गिल्ट फील करेगा, ये भी रहेगा उसमें। डिपेंडेंस ऑन अदर रहेगा, वो खुद का काम भी खुद नहीं करेगा। तो किसके अंदर क्लाइंट हैज डिफिकल्टी, तो क्या डिफिकल्टी रहेगी? ऑप्शन डी एक्सप्रेसिंग एंगर टुवर्ड अदर। दूसरों के प्रति एंगर नहीं होगा ना वो, ठीक है, एंगर टुवर्ड अदर्स। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो उसके अंदर क्या डिफिकल्टी रहेगी? एक्सप्रेसिंग एंगर टुवर्ड अदर। अदर पे एंगर करने की जो एक्सप्रेसिंग है वो उसकी डिफिकल्टी रहेगी, मीन्स ये वो नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ए क्लाइंट रिसीविंग हाइड्रोक्लोरोथाइजिड, क्या ले रहा है? हाइड्रोक्लोरोथाइजिड ले रहा है। इज इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज हर डाइटरी इनटेक ऑफ पोटेशियम। उसको क्या इंस्ट्रक्ट किया गया है कि डाइट में पोटेशियम ज्यादा लेना है। द बेस्ट स्नैक्स फॉर द क्लाइंट रिक्वायरिंग इंक्रीज्ड पोटेशियम इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम का जो है अच्छा सोर्स क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए है पीयर, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है ऑरेंज, एंड ऑप्शन डी है बनाना। तो देखिएगा जो बनाना होता है उसमें पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम रिच डाइट में आता है बनाना। राइट आंसर ऑप्शन डी। वैसे पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है? 3.5 टू 5.2 भी है किसी में, या 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये याद रखना 3.5 टू 5.2। यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरोथाइजिड ड्रग्स है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को कम करती है, स्पेशली पोटेशियम के लेवल को कम करती है। इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि पोटेशियम रिच डाइट खाना है। और यहाँ पे पोटेशियम रिच डाइट क्या है? आपका बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट फॉलोइंग रिमूवल ऑफ द थायराइड इमीडिएटली पोस्ट ऑफ द नर्स शुड। थायराइड रिमूव किया गया है ना, उसके बाद पोस्ट ऑफ पेशेंट की क्लाइंट की केयरिंग की जा रही है। इमीडिएटली पोस्ट ऑफ द नर्स शुड, जस्ट बाद, यानी कि थायराइड रिमूव करने के तुरंत बाद क्या करेगी नर्स? ऑप्शन ए है मेंटेन द क्लाइंट इन ए सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है, विद द हेड ऑफ द नेक सपोर्ट बाय द पिल्लो। ऑप्शन बी है encourage the client to turn her head side to side to promote drainage of the oral secretion. Next option C है maintain the clients in supine position with sandbag placed on either side of the head and neck. And option D है encourage the client to cough and breathe deeply every 2 hours with the neck in a flexed position. अब यहाँ पे देखिएगा जब उसको क्या हुआ, थायराइड को निकाला है, थायराइडेक्टोमी हुआ है। थायराइडेक्टोमी के होने के बाद पेशेंट को क्या रखना, तो एक बात याद रखना, जब भी किसी पार्ट की सर्जरी हो तो उस पार्ट को हमेशा क्या रखना है? एलिवेटेड रखना है, थोड़ा सा एलिवेटेड रखना है, क्योंकि स्वेलिंग ना हो। यदि उसको हम फ्लैट रखेंगे तो वहां पे क्या है, कट लगा है तो फ्लूइड निकल लॉस हो रहा है और इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बढ़ सकता है, इससे स्वेलिंग हो सकती है ना। तो इसलिए उस पार्ट को क्या रखते हैं? एलिवेटेड रखते हैं थोड़ा सा, ताकि वहां पे स्वेलिंग ना हो, क्योंकि ब्लड फ्लो भी ज्यादा रहेगा उधर, है ना। इसलिए हम उस पार्ट को क्या रखते हैं? एलिवेटेड रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा थायराइड कहाँ पे होती है? नेक में होती है। तो बिल्कुल इसमें क्या रखेंगे हम? थोड़ा सेमी फाउलर पोजिशन में
उसको रखेंगे। मेंटेन द क्लाइंट इन ए सेमी फाउलर पोजीशन विद द हेड एंड नेक सपोर्टेड बाय ए पिलो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी है, इनकरेज कर रहा है लेफ्ट एंड राइट टर्न करने के लिए, तो इनकरेज करेंगे तो क्या होगा, इससे और इंजरी हो सकती है उसमें, है ना। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, सैंड बैग रखेंगे तो इससे भी क्या हो सकता है, एडिमा बढ़ सकता है। तो ये सब गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन इसमें रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड विद क्रोनिक डिस्पेप्सिया इज डायग्नोस्ड विद अ गैस्ट्रिक कैंसर, which of the following is associated with an increased incidence of the gastric cancer। सबसे पहले देखिए डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन। क्या होता है, इंडाइजेशन, डिफिकल्टी इन डाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, उसको हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया। एक वर्ड होता है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, और एक होता है डिस्फेसिया। ठीक है, इनमें देखो ज्यादा अंतर नहीं है, SIA और GIA। तो GIA तो ये तो GI सिस्टम से रिलेटेड है ना, और SIA मतलब ये स्पीच से रिलेटेड है, ध्यान रखना ये चीज। S आ रहा है तो स्पीच से रिलेटेड है, G आ रहा है तो डाइजेस्टिव GI सिस्टम से रिलेटेड है। डिस्फेसिया का मतलब तो होता है यानी कि डिफिकल्टी टू स्पीच, डिफिकल्टी टू स्पीच यानी कि बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा हो तो उसको डिस्फेसिया बोलते हैं। डिस्फेजिया होता है इसका डिफिकल्टी टू स्वलोइंग, डिफिकल्टी टू स्वलोइंग। यहाँ पे बोल रहा है गैस्ट्रिक कैंसर जो है उसका जो इंसिडेंस कौन इंक्रीज कर सकता है इनमें से, तो डेयरी प्रोडक्ट ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कार्बोनेटेड बेवरेज, ऑप्शन सी है रिफाइंड शुगर, एंड ऑप्शन डी है लंचॉन मीट्स। तो इनमें से जो देखो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं करता कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, बेवरेज भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, लंचॉन मीट्स जो होता है ये इंक्रीज इंसिडेंट करता है किसका, गैस्ट्रिक कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके पास क्या इसमें क्या हो सकते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं जैसे नाइट्राइट्स हैं, तो ये क्या कॉज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए क्लाइंट इज सेंट टू द साइकेट्रिक यूनिट फॉर फोरेंसिक इवैल्यूएशन आफ्टर ही इज accused of erosion, his tentative diagnosis is antisocial personality disorder। क्या है, antisocial personality disorder। In reviewing the client's record, the nurse should expect to find। तो antisocial personality disorders के अंदर क्लाइंट्स के अंदर नर्स क्या देखेगी, है ना, उसके रिकॉर्ड देख रही है तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या मिल सकता है उसके रिकॉर्ड में। ऑप्शन ए है ए हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है ए बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है ए हिस्ट्री ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति क्या है, क्रूएलिटी है, एंड ऑप्शन डी है एन एक्सप्रेशन ऑफ रिमोर्स फॉर हिज एक्शंस। तो यहाँ पे देखिएगा उसका क्या है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला एंटी सोशल काम करेगा। ठीक है, एंटी सोशल काम क्या है, क्या है यहाँ पे, क्रूरल्टी है, यानी कि क्रूरता है किसके प्रति, एनिमल्स एंड जो भी जीव हैं जो उनके प्रति क्रूरता जो दिखा रहा है वो एंटी सोशल एक्टिविटी हो गई। तो इसलिए इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ए हिस्ट्री ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द लाइसेंस vocational nurse may not assume the primary care for a client। ऑप्शन ए है in the 4th stage of labor, और ऑप्शन बी है 2 days post appendectomy, ऑप्शन सी है with a venous access device, एंड ऑप्शन डी है with the bipolar disorder। तो यहाँ पे देखिए लाइसेंस वोकेशनल नर्स जो होती है ये क्या होती है, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स होती है ना, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रही है, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स जो है, तो उसके कौन सी प्राइमरी केयर के लिए नॉट एग्जाम होती है, नहीं दी जा, मतलब उसको अलॉट नहीं किया जा सकता, तो कौन किसके लिए नहीं किया जा सकता, यहाँ पे देखिएगा वेनस असेस डिवाइस के लिए उसको नहीं एज्यूम किया जा सकता ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी वो बाकी की प्राइमरी केयर वो कर सकती है लेकिन इसकी नहीं कर सकती, किसकी, वेनस असेस डिवाइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड
ड्रेसिंग विद मेफिनाइड एसीटेट। ठीक है, मेफिनाइड एसीटेट से ड्रेसिंग करनी है। एक क्रीम है फॉर ए क्लाइंट विद फुल थिकनेस बर्न ऑफ द हैंड एंड आर्म्स। बिफोर ड्रेसिंग चेंजेस द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी। तो किसको प्रायोरिटी देगी? ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेटिंग पेन मेडिकेशन, ऑप्शन बी है चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ द यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन सी है रिक्वेस्टिंग ए डेली कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन डी है ऑब्टेनिंग ए ब्लड ग्लूकोज बाय फिंगर स्टिक। अब यहाँ पे देखिएगा उसको क्या है, फुल थिकनेस बर्न है, फुल थिकनेस बर्न है और उसकी ड्रेसिंग करनी है। और किससे करनी है? सल्फामाइलोन से करनी है। अब ये सल्फामाइलोन जो मेडिकेशन है मेफिनाइड एसीटेट, ये क्रीम है, ये क्या करती है, थोड़ी जलन करती है। क्या करती है? जलन करती है। उस पे जले हुए घाव पे लगा रहे हैं हम, उसको दर्द तो होगा, इसलिए हमें क्या करना है, ड्रेसिंग करने से पहले पेन मेडिकेशन यानी कि पेन किलर उसको देनी है, पेन मेडिकेशन उसको देना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ द टोडलर। Which behavior is an example of the normal gross motor skill of a toddler? तो टोडलर की जो है नॉर्मल जो है ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी है इनमें से? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सी कैन पुल ए टॉय बिहाइंड हर, ऑप्शन बी है सी कैन कॉपी ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन सी है सी कैन बिल्ड ए टावर ऑफ 8 ब्लॉक्स एंड ऑप्शन डी है सी कैन ब्रॉड जंप। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं हम टोडलर। टोडलर मतलब होता है 1 to 3 ईयर्स का चाइल्ड, 1 से 3 साल के बच्चे को हम टोडलर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो नॉर्मल मोटर स्किल क्या है वो क्या होगा? नॉर्मल मोटर स्किल। तो यहाँ पे देखिएगा जो सी कैन पुल ए टॉय बिहाइंड हर, उसके पीछे भी टॉय को रख सकता है। तो ये वो 2 साल का बच्चा कर सकता है इस चीज को ना। कॉपी हॉरिजॉन्टल लाइन ये 4 से 5 साल के बच्चे कर सकते हैं, ये जो बाकी के 3 चीज हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ए क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड विद फ्रैक्चर्ड मैंडिबल, मैंडिबल उसकी क्या है वही फ्रैक्चर, इज टू बी डिस्चार्ज विच पीस ऑफ इक्विपमेंट शुड बी केप्ट ऑन द क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर्ड मैंडिबल। फ्रैक्चर्ड मैंडिबल जो पेशेंट है उसको डिस्चार्ज करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इक्विपमेंट उसके पास रहना चाहिए उस पेशेंट के पास। ऑप्शन ए है वायर कटर, ऑप्शन बी है ओरल एयरवे, ऑप्शन सी है पिलर्स एंड ऑप्शन डी है ट्रैकोस्टोमी सेट। यहाँ पे देखिएगा जो फ्रैक्चर्ड मैंडिबल वाला पेशेंट है उसके पास क्या होना चाहिए? वायर कटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वायर कटर, क्योंकि तब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तब वो इसका यूज कर सके। जब भी एस्पिरेट करना लगे या चोकिंग हो जाए तो उस टाइम क्या हो सकते हैं, वो जो डिवाइस है उसको कट कर सके, इसलिए वायर कटर उसके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द नर्स इज टू एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन elixir to 6 month old with congenital heart defect. The nurse auscultate an apical pulse rate of 100. The nurse should, तो यहाँ पे देखिएगा एपिकल पल्स रेट कितनी है? 100 आ रही है ना। कंजेस्टिव हार्ट डिफेक्ट है उसको और क्या चल रही है? डिजॉक्सिन चल रही है। तो नर्स क्या करेगी? द रिकॉर्ड द हार्ट रेट एंड कॉल द फिजिशियन। कितने महीने का बच्चा है? 6 मंथ का ना। ऑप्शन बी है रिकॉर्ड द हार्ट रेट एंड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड रीचेक द हार्ट रेट आफ्टर 15 मिनट्स एंड ऑप्शन डी है होल्ड द मेडिकेशन एंड रीचेक द हार्ट रेट इन 30 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए 6 मंथ के बच्चे के लिए जो 100 हार्ट रेट है एपिकल पल्स जो है, तो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग है। तो इसमें क्या करेंगे? डिजॉक्सिन चल रहा है तो उसको चलने देंगे, है ना। रिकॉर्ड द हार्ट रेट एंड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ए मंथ ऑफ 3 years old हॉस्पिटलाइज्ड विद लीड पॉइजनिंग, ठीक है, मरकरी की पॉइजनिंग हो गई। लीड पॉइजनिंग मतलब मरकरी पॉइजनिंग। 3 साल के बच्चे को ask the nurse to explain the treatment for her daughter. The nurse's explanation is based on the knowledge that lead poisoning is treated with. तो जो lead poisoning है वो किससे ट्रीट की जाएगी? ऑप्शन ए है देखिए गैस्ट्रिक लवास से, ऑप्शन बी है
चिलेटिंग एजेंट से, ऑप्शन सी है एंटी एमेटिक से, एंड ऑप्शन बी है एक्टिवेटेड चारकोल से। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा ये लीड क्या होती है, मरकरी एक क्या होती है, मेटल होती है, ठीक है, मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जो हैवी मेटल है, ये एक हैवी मेटल है, जैसे आयरन भी इसका एक एग्जांपल है। आयरन एंड लीड पॉइजनिंग, ऐसे जो हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट कर। चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, जो आयंस होते हैं ना, ये जो मेटल आयंस होते हैं उनको बाइंड कर लेते हैं, टाइटली बाइंड कर देते हैं। तो इसलिए इनको रिमूव करना इजी हो जाता है, इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। बाकी एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, यूनिवर्सल, ये पॉइजनिंग के एंटीडोट्स हो जाता है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन 18 month old इज शेड्यूल्ड फॉर द क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर। कितने महीने का, 18 मंथ, मीन्स 1.5 साल का क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर करना है। द यूजुअल टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट्स फॉर द चाइल्ड विद द क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर आर। तो कौन सा रिस्ट्रेंट्स यूज करेंगे, कौन सा रिस्ट्रेंट्स उसको यूज होगा। ऑप्शन ए है एल्बो रिस्ट्रेंट्स, ऑप्शन बी है फुल आर्म रिस्ट्रेंट्स, ऑप्शन सी है रिस्ट रिस्ट्रेंट, एंड ऑप्शन डी है मम्मी रिस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे देखिए क्लेफ्ट लिप एंड प्लेट में लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रेंट्स, लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव, कम रेस्ट्रिक्टिव वाला रिस्ट्रेंट हम यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा कम रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन ए एल्बो रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए क्लाइंट विद द ग्लूकोमा हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टाइमोलोल आई ड्रॉप्स। टाइमोटिक शुड बी यूज्ड विद द क्वेश्चन इन द क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ। तो जैसे टिमोलोल जो है, ये टाइमोप्टिक आई ड्रॉप है, ये कौन से पेशेंट के अंदर क्वेश्चन के साथ यूज की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है डायबिटिक पेशेंट में, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक अल्सर में, ऑप्शन सी है एम्फाइसीमा में, ऑप्शन डी है पैनक्रियाटाइटिस में। यहाँ पे देखिएगा जो टिमोलोल है, टिमोलोल क्या होती है, बीटा ब्लॉकर होती है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर होती है। अब यहाँ पे बीटा ब्लॉकर क्या कर सकता है, किस में यूज नहीं करना चाहिए बीटा ब्लॉकर, तो एम्फाइसीमा के अंदर बीटा ब्लॉकर्स यूज नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन के साथ यूज करना, क्योंकि ये क्या करवा सकते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकते हैं। जब ये ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे, पहले से एम्फाइसीमा और रखा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो इसलिए देखिएगा ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकते हैं, इसलिए एम्फाइसीमा वाले पेशेंट में इसको क्वेश्चन के साथ यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एन एल्डरली क्लाइंट हुज एक्सपीरियंसिंग, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, नाइट टाइम में क्या हो रहा है उसको, कंफ्यूजन वेंडर्स फ्रॉम हिज रूम इनटू द रूम ऑफ अनदर क्लाइंट। द नर्स कैन बेस्ट हेल्प डिक्रीज द क्लाइंट कंफ्यूजन बाई। तो इसके कंफ्यूजन को कैसे उसको डिक्रीज कर सकती है, नाइट टाइम में पेशेंट क्या सोच रहा है, कोई वेंडर्स उसके कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा रहा है। तो ऑप्शन ए है assigning a nursing assistant to sit with him until he falls asleep। जब तक वो सोना जाए तब तक उसको नर्सिंग असिस्टेंट बिठा दे उसके पास। ऑप्शन बी है allowing the client to room with another elderly client, एक दूसरा एल्डरली बड़ा क्लाइंट उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रेटिंग ए बेड टाइम सेडेटिव्स, एंड ऑप्शन डी है लिविंग ए नाइट लाइट्स ऑन ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। लिविंग ए नाइट लाइट्स ऑन ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट में क्या रखना है, लाइट को चालू रखना है, जिससे उसका कंफ्यूजन कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is a common complaint of the client with the end stage of renal failure। एंड स्टेज ऑफ renal failure का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। ऑप्शन ए है वेट लॉस, ऑप्शन बी है इचिंग, ऑप्शन सी है रिंगिंग इन द ईयर्स, एंड ऑप्शन डी है ब्रूसिंग। तो यहाँ पे देखिएगा जो एंड स्टेज रीनल है, एंड स्टेज रीनल के अंदर क्या हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्किन के अंदर जब जमा होगा ये यूरिक एसिड तो क्या हो सकता है, प्यूराइटिस होगा। क्या होगा, प्यूराइटिस एंड इचिंग।
इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन? तो कौन सी मेडिकेशन में फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत रहेगी? सो ऑप्शन ए है डार्वोसेट 65 mg PO एवरी 4 to 6 आवर PRN। ऑप्शन बी है माइसोलिन 250 mg PO TID। ऑप्शन सी है कॉमेडिन 10 mg PO एंड ऑप्शन डी है प्रीमेरिन 650 mg PO डेली। तो यहाँ पे देखिएगा PO मीन्स पर ओरली, मीन्स ओरली अलाउ, ओरली के ये दे रखा है और ये डेली है। डोज दे रखी है, रूट दे रखा है और टाइम दे रखा है आपका ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर भी दे रखा, इसके अंदर भी दे रखा, इसमें नहीं दे रखा। जो काउमेडिन है ना, वारफेरिन है, वारफेरिन वैसे ओरली ली जाती है, लेकिन इसमें वो नहीं दिखा रखा कब लेना है, TDS लेना है, BD लेना है, QID लेना है, कब लेना है, वो नहीं दिखा रखा। तो ये राइट आंसर इसमें रहेगा। इसमें क्या करेगी? क्लैरिफाई करेगी नर्स। ठीक है, फर्दर क्लैरिफिकेशन की इसमें जरूरत रहेगी कि कितनी बार देना है भाई इसको, ये पूछने की क्लैरिफिकेशन इसमें रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जो PRN है ना, PRN का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड होता है, P का मतलब प्रोरीनाटा, इसका मतलब होता है व्हेन नेसेसरी, व्हेन नेसेसरी। तो ये एब्रिविएशन भी आपको पता चल गया। ठीक है, PRN का मतलब क्या होता है? व्हेन नेसेसरी होता है। TID मीन्स 3 बार हो गया दिन में। ठीक है, यहाँ पे PO दे रखा है, BD कुछ नहीं, यहाँ पे डेली लिख रखा है कि डेली देना है आपको। तो ये हो गया, इसका कुछ नहीं दे रखा, स्टेट देना है, डेली देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 17, द बेस्ट डाइट फॉर द क्लाइंट विद द मेनियर्स सिंड्रोम। मेनियर्स सिंड्रोम हो रखा है, उसके लिए कौन सी डाइट दी जाएगी इनमें से? ऑप्शन ए है हाई इन फाइबर, ऑप्शन बी लो इन सोडियम, ऑप्शन सी हाई इन आयोडीन एंड ऑप्शन डी है लो इन फाइबर। यहाँ पे देखिए मेनियर्स सिंड्रोम जो है इनर ईयर का क्या है? एक डिसऑर्डर है, इनर ईयर का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें जो डाइट एडवाइस करेंगे वो लो इन सोडियम, लो सोडियम डाइट एडवाइस करेंगे। ताकि क्या होगा कि सोडियम ज़्यादा रहेगा तो क्या हो सकता है? फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से मेनियर्स सिंड्रोम क्या हो सकता है? बढ़ सकता है ना। तो इसलिए हमें इसमें लो सोडियम डाइट दी जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद राइट साइडेड हार्ट फेलियर? राइट साइड हार्ट फेलियर हुआ है तो इसमें कौन सी फाइंडिंग हमें मिलेगी? ऑप्शन ए है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन बी है नॉक्चुरल पोलीयूरिया एंड ऑप्शन सी है डे टाइम ओलिगोयूरिया एंड ऑप्शन डी है क्रेकल्स इन द लंग्स। अब यहाँ पे देखिएगा जो राइट साइड का हार्ट है ये फेल हो जाता है तो इसमें क्या मिलेगा? तो जब देखिएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड क्रेकल्स ऑफ लंग्स, ये तो लेफ्ट से रिलेटेड हो गए, लेफ्ट से रिलेटेड हो गए ना। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपका नॉक्चुरल पोलीयूरिया मिलेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। याद रखना राइट साइड हार्ट फेलियर का जो सिम्टम है उसमें क्या आता है? नॉक्चुरल पोलीयूरिया। नॉक्चुरल मतलब नाइट टाइम, नाइट टाइम। पोलीयूरिया मीन्स इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी है, तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन बढ़ जाता है और नाइट टाइम में वो बार बार वॉइडिंग के लिए जाता है। ओलिगोयूरिया मीन्स, ओलिगो मीन्स डिक्रीज, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।